हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत महापुराण की हम लोग 10 मिनट सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके 21 एपिसोड्स कर चुके हैं, ये 22वां है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। देवहूति जी जो हैं उन्हें मालूम था कि भगवान की भक्ति करके ही वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कपिल जी से पूछा कि ज्ञान का जो मार्ग है, ज्ञान योग का जो मार्ग है, उसके बारे में कृपा करके उन्हें बताएं। तो कपिल जी ने ज्ञान या संख्या के बारे में देवहूति जी को बताया। उन्होंने बताया कि जो जड़ है और जो चेतन है उस फर्क है। और उनने बताया अलग अलग जो गुण हैं, जैसे कि पृथ्वी के बारे क्या गुण हैं, जल के बारे क्या गुण हैं, अग्नि के क्या गुण हैं, बुद्धि का क्या गुण है, मन का क्या गुण है, अहंकार का क्या गुण है, अलग अलग इंद्रियों के क्या गुण हैं, ये सारी चीज़ें उनने बताई। ये सब चीज़ें बता के उनका उद्देश्य ये था कि इनका ज्ञान हो, और इन ज्ञान से होने से हमारे जो गांठें बंधी हुई हैं इन सब चीज़ों से, जैसे मन के साथ, इंद्रियों के साथ, बुद्धि के साथ, वो सारी जो गांठें हैं एक किस्म से अलग हों हमारी उनके साथ, और हमें जो है और आध्यात्मिक रूप से पूरा ज्ञान मिले। तो इसका उद्देश्य ये था कि ये जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, ये सब जो हैं ये प्रकृति का रूप है, और इसे माया भी कह सकते हैं। और जब तक हम इन्हें नहीं समझेंगे तब तक ये और जीव, जीव यानी कि आत्मा, उन दोनों में क्या फ़र्क है तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों को अलग अलग समझना ज़रूरी है। जो जीव होता है उसे पूरी तरह से वो एक आध्यात्मिक रहता है, लेकिन उसे फिर भी भौतिक चीज़ों का अनुभव होता है, और भौतिक चीज़ों को वो एक किस्म से भोग करना चाहता है। तो जो जीव होता है वो अपने आप को भौतिक जग में एक किस्म से बांध लेता है, क्योंकि वो भौतिक जग का भोग करना चाहता है। तो कपिल जी कहते हैं कि अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करें हम लोग, ईश्वर की तरफ ध्यान करके, भक्ति करके, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और भौतिक चीज़ों से हम लोग अलग हो सकते हैं। तो भक्ति करके जो माया का जो हमारे मन के ऊपर प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है, और आखिरकार इसको हटाया जा सकता है। तो माया का जो प्रभाव है, जिसने अपना ध्यान ईश्वर की तरफ अग्रसर किया हुआ है, वो माया के प्रकोप से बच सकता है। इसके बाद कपिल देव जी जो हैं, देवहूति जी को अलग अलग किस्म के योग हैं, अष्टांग योग वो बताते हैं, जैसे कि यम हो गया, नियम हो गया, और बाकी के जो हैं 6 वो बताते हैं उन्हें। कपिल देव जी बताते हैं कि ईश्वर का ध्यान करने के लिए, परमात्मा का ध्यान करने के लिए हमें उनके स्वरूप को अपने अंतर मन में बसाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उनके पहले चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके ऊपर तक हमें जाना चाहिए। उनके पैरों का ध्यान करना चाहिए, उनके नाभि का ध्यान करना चाहिए, उनके छाती का ध्यान करना, उनके भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, उनके गर्दन का ध्यान करना चाहिए, उनके चरण, उनके जो मुख हैं उनका ध्यान करना चाहिए, उनके नेत्रों का ध्यान करना चाहिए, उनकी मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा जो ध्यान जो है ईश्वर की तरफ आगे अग्रसर होगा। तो हम लोगों को स्मरण हम करना चाहिए, और जो भगवान की जो डीटी होते हैं उनका अर्चन हम करना चाहिए, और हमें कथाओं का क्या करना चाहिए, श्रवणम करना चाहिए। इस प्रकार से कपिल जी अपनी माता देवहूति को भक्ति के बारे बता। तो जो भाग्यशाली योगी होता है वो इस प्रकार से विधि को पालन करने से भगवान की तरफ प्रेम उनमें अग्रतर हो जाता है, और प्रेम अग्रतर होता है तो सच्ची तरीके से
उनमें भक्ति जाग पड़ती है। और जो भगवान के रूप से अपने आप को अलग करता है, वो भगवान की भक्ति के जो रस से है, वो दूर हो जाता है। और इस तरीके का जो योगी है, वो एक किस्म से अपने आप को एक धोखा ही दे रहा होता है। इसके बाद देवहूति जी उन्हें बोलती हैं कपिल जी को कि आप कृपया करके भक्ति के बारे में और भी डिटेल में बताएं। तो भौतिक जो तरीके होते हैं, जो माया होती है, माया से अलग का जो रास्ता है, वो रास्ता जो है वो है भक्ति। वो एक शुद्ध रास्ता है, कपिल जी उनको बताते हैं। कपिल जी बताते हैं जो भक्त होता है वो अलग अलग मोड में हो सकता है। मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो सकता है, मोड ऑफ पैशन में हो सकता है, मोड ऑफ गुडनेस में हो सकता है। उसमें अहंकार हो सकता है, उसमें गर्मी हो सकती है, उसमें गुस्सा भी हो सकता है, उसमें क्रोध भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो भक्ति इस तरीके से करे ताकि उसका कोई लाभ हो। भक्ति वो इस तरीके से करे कि वो उसको एक किस्म से उसको वैभव मिले। इस तरीके के भी लोग होते हैं, ऐसे भी भक्ति करते हैं। और कुछ भक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि वो इस तरीके से करते हैं जिससे कि उनका नाम और यश बढ़े। जैसे कि वो कहते हैं कि हमने अस्पताल खोला है, हमने अनाथालय खोला है। इस किस्म से अलग अलग किस्म की जो भक्ति होती है वो उनको बताते हैं। और उनका कहना है कि इन सब से ऊपर उठ के हमें भक्ति करनी चाहिए जिसमें कि सिर्फ हमारा ईश्वर से प्रेम होना चाहिए। हमें किसी किस्म की इच्छा ईश्वर से नहीं होनी चाहिए। तो जो सच्चा भक्त होता है वो उसे किसी तरीके से भी उसको कोई भी इच्छा नहीं होती है, ना ही उसे वो किसी किस्म की मोक्ष की इच्छा होती है। उसे कुछ इच्छा होती है तो वो ये इच्छा होती है कि वो ईश्वर की सेवा कर सके। तो ये हम इस तरीक़ा से हम समझते हैं कि किस प्रकार से कपिल मुनि जी जो हैं देवहूति जी को भक्ति के बारे बताते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।